बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि जब भगवान राम केवट से गंगा पार कराने को कहते हैं, तो केवट कहता है कि भगवान, मैंने सुना है आपके पैरों में बहुत बड़ा जादू है। आपके पैरों की धूल छूने से एक पत्थर नारी में बदल गई थी, स्त्री में बदल गई थी। हमने पढ़ा था ना बच्चों, पहले माता अहिल्या वाला जो पाठ पढ़ा था, जिसमें माता अहिल्या अपने पति की शाप की वजह से पत्थर बन जाती हैं। तब भगवान राम माता अहिल्या को पैरों की धूल से छूते हैं और माता अहिल्या वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाती हैं। तो यहाँ केवट उन्हीं माता अहिल्या के बारे में बात कर रहा है। केवट भगवान राम से कहते हैं, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। मोहे डर लगे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में हो, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में। केवट कहता है कि हे भगवान, मेरी नाव तो लकड़ी की है। अगर आपके पैरों की धूल ने मेरी नाव को छू लिया तो मेरी तो नाव ही स्त्री बन जाएगी। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं तो इस नाव से ही कमाता हूँ, तब जाकर मेरे घर में 2 वक्त का खाना आता है। तो अगर मेरी नाव ही नहीं रहेगी भगवान, तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं पहले आपके चरणों की धूल को धोना चाहता हूँ। मैं आपसे गंगा पार उतारने के पैसे भी नहीं लूँगा, लेकिन मैं बिना आपके पैर धोए आपको अपनी नाव में नहीं चढ़ने दूंगा। केवट की ये बातें सुनकर भगवान राम हंस दिए और कहा कि भैया, तू वो ही काम कर जिससे तेरा नुकसान ना हो। तब केवट गंगा का जल लाते हैं और उससे भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता के चरणों की धूल को धोते हैं और उस जल का परिवार सहित, सब परिवार के समेत चरणामृत पीते हैं। केवट भगवान राम से कहते हैं कि वैसे प्रभु, आपका और मेरा तो एक ही काम है। आप और मैं दोनों ही लोगों को पार कराते हैं। बस फर्क ये है कि मैं लोगों को गंगा पार कराता हूँ और आप लोगों को इस संसार से, इस जन्म और मृत्यु का जो बंधन है ना, कभी हम जन्म लेते हैं, कभी हमारी मृत्यु होती है, इसके बंधन से हमें पार कर देते हो। हमें फिर वो नहीं झेलना पड़ता। जब केवट ने भगवान राम को पार उतार दिया तो माता सीता ने उन्हें बदले में अपनी अंगूठी देनी चाहिए, लेकिन केवट ने लेने से मना कर दिया। तब भगवान ने केवट से कहा कि कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे मन में बैठा रहूँगा, तुम हमेशा मुझे याद करते रहोगे और तुम्हारा मन मुझे याद करके हमेशा खुश रहेगा। ऐसा कहकर भगवान राम वहाँ से आगे के लिए चल दिए। तो बच्चों, हमें भी केवट की तरह भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। हमें बस उनसे कहना चाहिए कि भगवान जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें तो बस आप ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहो और हम भी आपके बताए हुए काम करते रहें और आप ऐसे ही हमेशा हमारे मन में बैठे रहो और हम आपको देख देख के खुश होते रहें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीताराम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।